ओम गण गणपते नमो नमः हर्ताय नमो नमः विघ्नहर्ताय नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमो नमः। बोल गणपति महाराज की जय। ये मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे। एक कई लोगों के सवाल आए थे, क्या गंगा को पीने से और गंगा में डुबकी लगाने से क्या हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। एक दूसरा मेरी एक ड्यूटी थी आपको बताने की कि नाग पंचमी जो 21 तारीख को है, जिसके लिए मैंने वीडियो भी डाली थी, उसकी विधि भी आपको सारी बताई थी। फिर मेरे मन में आया कि एक बार आपको याद करा दूं कि जिनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है, उनकी पूजा साल में एक बार होती है। अब उसके लिए 21 तारीख को नाग पंचमी है, तो उस दिन वो आप जो है उसका वहाँ पर उपाय जरूर कराएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं। मित्रों, तीसरी बात मैं ये करता हूँ कि आगे हम वीडियो डालने वाले हैं जिसमें हम वास्तु के बहुत सारी बारीकियों के बारे में बात करेंगे। उसमें कई जनों के ये वहाँ पर प्रॉब्लम हुई कि गुरुजी आप हमें बताते तो हो कि इस डिग्री पे ये कर लो, इस डिग्री पे ऐसे रख लो, इसमें इन देवताओं का वास है, लेकिन हम उसका भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि वो डिग्री कैसे हम नापें, कैसे वहाँ पर वो करें। कंपास से अगर हम चेक करते हैं तो कभी कोई डिग्री कहीं दिखाती है, दिन में कहीं दिखाती है, रात को कहीं दिखाती है, तो कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, तो कृपया आप उस पर भी प्रकाश डालें। तो मित्रों, पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से पाप खत्म हो जाते हैं, कष्ट कम हो जाते हैं। जी मित्रों, अगर आप गंगा में डुबकी लगाते हो तो गंगा में डुबकी लगाने से आपके पाप खत्म हो जाते हैं, और साथ में अगर आप गंगा को अमृत समझ के उसको पीते हो तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। अब इसको आज साइंस भी मानती है। ऐसा क्यों है कि गंगा को उसको जो है चरनामत समझ के पीने से आपकी बीमारियां दूर हो जाती है? उसके लिए जो साइंस कहती है, सबसे मुख्य कारण उसमें यह है कि पहाड़ों पे इतनी जड़ी बूटियाँ होती है, जब वहाँ पर पानी जम जाता है और जब गर्मी पड़ती है तो वो जो जल है वो गंगा जी उसमें साथ में सम्मिलित हो जाता है, तो वो जड़ी बूटियों का असर भी उसमें आता है और हमारा श्रद्धा और विश्वास उसमें काम करता है, जिससे हमारी बीमारियां दूर हो जाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या हमारे पाप खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं? मित्रों, बिल्कुल। कैसे हो जाते हैं? जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ने हमें बताया, वो बात करी ज्ञान के गंगा की। अगर ज्ञान के गंगा में अगर आप डुबकी लगा लोगे तो आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा, पाप पुण्य का ज्ञान हो जाएगा। अगर आपको पाप पुण्य का ज्ञान हो जाएगा तो आपके पाप अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके से पूर्व में पाप हुए भी होंगे, आप उसके लिए भी आप क्षमा मांगोगे। क्षमा मांगने से आधे कष्ट आपके वैसे खत्म हो जाएंगे और आप उसके लिए अच्छे अच्छे कर्म करोगे, जिससे दूर हो जाएंगे। अब वो ज्ञान की गंगा क्या है? आपने वहां पर देखा होगा, भोले बाबा के सिर पे गंगा विराजमान है, ठीक है मित्रों। अब ये जो प्रतीक बनाया गया कि गंगा जी भोले बाबा के, महादेव के सिर में वहां पर विराजमान है, क्योंकि सिर में क्या होता है? ज्ञान। भोले बाबा के सिर में ज्ञान, तो उसमें से जो गंगा की धार आ रही है, उसमें अगर आप डुबकी लगा लोगे तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हम अपने विषय पे। जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तु के लिए, उसके लिए मित्रों, यह अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो और आप जो मेरी पिछली वीडियो के माध्यम से ज़्यादा नहीं वहाँ पर उठा पा रहे हो, आपके फ्लैट्स हैं, आपका घर है, आपकी दुकान है, उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि जहाँ जिसका भी आपको मैप को आपको वहाँ पर कराना है, उसकी आप मुझे सेंड लोकेशन भेज दो और साथ में आप उसका मुझे मैप भेज दो। अगर आप मुझे सेंड लोकेशन और मैप भेजते हो तो मैं मात्र 1500 रुपये के खर्चे पे आपको, उसके लिए मैं आपको एक लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर ही आपके पास पीडीएफ के माध्यम से आपके पास उसके पास पीडीएफ आ जाएगी, और पीडीएफ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में कौन सी डिग्री कहाँ पर है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जब हम कंपास से देख सकते हैं तो हम 1500 रुपये खर्च क्यों करें? बात आपकी बिल्कुल ठीक है मित्रों, मगर मैं आपसे एक बात पूछूंगा
कि अगर आपको ये चेक करना हो, आपके घर में लाइट खराब हो जाए या आपकी टूटी खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आपको टूल्स चाहिए। अगर आपके पास टूल्स नहीं होंगे सही, तो क्या आप अपने घर में लाइट ठीक कर सकते हो बगैर प्लास के, बगैर पेचकस के? ठीक है, क्या आप अपने घर में लाइट ठीक कर सकते हो? अगर आपको उसकी जानकारी भी है तो भी आप नहीं कर सकते स्वयं। अगर मजबूरी में भी करनी है तो भी नहीं कर सकते। दूसरा, टूटी खराब हो जाए तो भी। तो हर चीज़ के लिए आपको टूल्स चाहिए होते हैं। तो ऐसे ही ये वास्तु के टूल्स अगर आपके पास होंगे, आपको एक्यूरेट पता होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में ज़रूरी भी हैं और वो खतरनाक भी है। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि जब हमारा घर है तो घर से निकलने के लिए एंट्रेंस भी चाहिए हमें, मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार को की सही डिग्री नापने के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास सही मैप होगा, अगर हमने इसमें, तो हम ये किसी को बता सकते हैं या खुद जान सकते हैं कि हमारा मुख्य द्वार इतनी डिग्री पर है, हमारे घर में टॉयलेट इतनी डिग्री पर है, हमारे घर में टॉयलेट की सीट दो है, 3 है, 4 है, हम बता सकते हैं, अपने आप को भी समझा सकते हैं। और हमें उसका जो उपाय करना है, रेमेडी करनी है, वो हमारे लिए उसमें आसानी हो जाएगी। तीसरी चीज़, मिक्सी का क्या काम है? मिक्सी आपके घर में सबके विचारों को वहाँ पर मिलाती है। अगर गलत जगह पे होगी तो दिक्कत पैदा कर देगी। तो आपको मिक्सी, जैसे एग्जांपल 105 से लेकर 110-11 के बीच में रखनी है, तो वो 105 से 110-10-11 आप देखोगे कैसे? जब आप इसको वहाँ पर होगा तो आपको एक्यूरेट, आपको वहाँ पर ये समझ हो जाएगा। आपके घर में बच्चा ही बता देगा कि मिक्सी इस जगह पर ही है, मैं इस जगह पे पढ़ता हूँ, मैं इस जगह पे मोबाइल चार्ज करता हूँ, हमारे घर में वॉशिंग मशीन इस जगह पे है, हमारे घर में घड़ियाँ इसी जगह पे लगी हुई हैं। उन सब के लिए जब आपकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी तो आप सही रेमेडी भी कर पाओगे, सही उपाय कर पाओगे। और जब आप सही वहाँ पर उसके उपाय करोगे तो उसके आपके पास अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है मित्रों। दूसरी बात, आपने उसकी वीडियो बना ली, आपने उसको वहाँ पर चेक कर लिया, लेकिन आपके घर में जैसे एक इंसान के अंदर कितना पानी होना चाहिए उसके शरीर में, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, अगर कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है, अगर अग्नि ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है, अग्नि कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है, वायु कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है। कोई भी 5 तत्वों में कोई भी ज़्यादा या कम होगा तो उसके एवरेज में प्रॉब्लम होगी। तो उसके साथ में ही मैं आपके घर के मैप के हिसाब से आपको बार चार्ट भी आपको वहाँ पर बना के दूंगा, जिसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको अपने घर में जल कितना रखना है, अग्नि कितनी रखनी है, वायु कितना रखना है, जिससे कि आपका पूरा बार चार्ट के माध्यम से पूरा आपके घर का वास्तु अच्छा हो जाए। फिर एक बार बताता हूँ मित्रों कि क्या उसे वास्तु ठीक करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है? मित्रों, अगर आपके घर का वास्तु या आपके फैक्ट्री का वास्तु या आपकी दुकान का वास्तु अगर ठीक होता है तो उससे क्या होता है कि जो ग्रहों की चाल दिशाएं रोज बदल रही हैं, कभी वो अच्छी आ रही हैं, कभी वो बुरी आ रही हैं, अगर आपके वहाँ का वास्तु ठीक हो जाता है तो वास्तु ठीक होने से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आती हैं वो प्रॉब्लम कुछ समय के लिए रह जाती हैं, घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से या दिनों के हिसाब से रह जाती हैं। और अगर वास्तु आपका खराब है तो वो प्रॉब्लमें बहुत लंबी हो जाती हैं। दूसरा, अगर यही आपका अच्छा समय है और आपके घर का वास्तु अगर अच्छा है तो जो खुशियां आपके पास लिमिटेड समय के लिए हैं वो खुशियां आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं फिर आपसे एक बार कहता हूं कि अगर आप उसको बनवाना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर मेरा इसमें दिया ही हुआ है। वैसे खुद भी अगर आप चाहो तो बनवा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। गूगल मैप से या कंपास से आप उसकी डिग्री वगैरह निकाल के 360 डिग्री पे कर सकते हो। लेकिन आसान वहाँ पर वो है, अगर आप चाहो तो मात्र 1500 रुपये में आपको PDF आपको 5 से 6 घंटे में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ में ही आपको जो हार्ड कॉपी है वो आपके पते पर कोरियर के द्वारा आपसे 1 से 2 दिन या 3 दिन में जो भी समय लगेगा उस समय में आपको पहुंच जाएगी। ठीक है मित्रों, और आगे जल्दी आपसे बात करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो मित्रों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और मित्रों अगर ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी करना। ये आप ये समझना कि आपके भाई की घर को दक्षिणा स्वरूप है। अंत में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।